Hey guys, what's up? This is Shivam Misra. I am going to teach you triangle in this video. तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जा सकता है। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर होता है सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु। कोण के आधार पर अगर देखा जाए तो कोण के आधार पर सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में कि कैसे इनकी आकृतियां बनेगी, किस तरह से। सबसे पहले देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जैसे जो त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी हर एक भुजा की लंबाइयां अलग अलग हो तो होता है विषमबाहु त्रिभुज। वहीं समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। वहीं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा भिन्न होती है। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और इस त्रिभुज में ए बी और ए सी भुजाएं बराबर हैं और बी सी भुजा उससे भिन्न है, या इस तरह से दूसरी कोई भुजाएं हो सकती हैं, दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा भिन्न, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अभी कोणों के आधार पे जिस तरह से हमने बांटा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। कोण क्या होते हैं, कोण को कैसे बांटा जाता है, किसे न्यून कोण कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा ऊपर। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि क्या कैसे होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। अगर ये x डिग्री एंगल है, ये y डिग्री एंगल है, ये z डिग्री एंगल है, तो इसमें जो x, y और z ये जो तीनों होंगे ये लेस देन 90 डिग्री होंगे और ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद में समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री एंगल वाले सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। जिस भुजा पे यह बन रहा है कोण उसे आधार कहते हैं और इस भुजा पे जो एक परपेंडिकुलर जाता है उसको लंब बोलते हैं। इसके बाद में आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल अधिक कोण हो, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक हो। तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई ये त्रिभुज है ए बी सी और इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है तो यह अधिक कोण त्रिभुज होता है। इस वीडियो में बस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के एक और नए बेहतरीन वीडियोज के साथ मैं फिर मिलता हूं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।